सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विचार गंगा में। आज हम जानेंगे चरित्र चित्रण, किरातार्जुनीयम के पात्रों का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण की काव्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कौन सा पात्र किस तरह का है, तो ये उसके चरित्र से ही पता चलता है। तो उसी को जानते हैं। जहाँ काव्य शास्त्रीय परंपरा में कथानक, भाषा शैली, रस प्रपाक, प्रकृति चित्रण आदि का महत्व होता है, वहीं चरित्र चित्रण भी आवश्यक तत्व है। चूंकि किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत से लिया गया है, अतः सभी पात्र वीर भावना से परिपूर्ण एवं राजनीतिज्ञ हैं। इसलिए सभी पात्रों का जीवन चरित्र उच्च स्तरीय एवं लोक विस्तृत है। फिर भी महाकवि भारवी ने अपनी कल्पना के सहारे तथा प्रतिभा एवं विशिष्ट उक्तियों द्वारा इनमें एक नवीन प्रकार के जीवन का संचार किया है, जो प्रसंगों के अनुकूल है। अब सबसे पहले हम जानेंगे द्रौपदी के चरित्र चित्रण को। द्रौपदी के चरित्र चित्रण को किरातार्जुनीयम के पात्रों में द्रौपदी प्रमुख नारी पात्र है। इतना ही नहीं, द्रौपदी महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण नारी पात्र है। क्षत्रिय स्वाभिमानिनी द्रौपदी की उक्तियां किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में सबसे अधिक स्पष्ट हो सकी हैं। वनेचर द्वारा दुर्योधन की कार्यप्रणाली का पता लगाने पर उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है। इस प्रकार प्रथम सर्ग में ही द्रौपदी की मानसिक पीड़ा एवं अपमानजन्य वेदना अभिव्यक्त हो जाती है। द्वितीय सर्ग में तो द्रौपदी के वचन मुखर हो उठे हैं, जिनका भीमसेन ने भरपूर समर्थन किया है। द्रौपदी के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। स्वाभिमानिनी द्रौपदी स्वाभिमानिनी है। द्रौपदी किरात से दुर्योधन की सफलता की बात सुनकर क्रोधाग्नि से उत्तेजित हो उठी हैं। वह स्वाभिमान की रक्षा के लिए दुर्योधन से प्रतिशोध लेने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए अवसर मिलने पर युधिष्ठिर को ओजस्विनी वाणी में युद्ध के लिए प्रेरित करने लगती हैं। ऐसे भावावेश में वह औचित्य की सीमा से भी बाहर चली आती हैं। स्त्री जनोचित लज्जा को त्याग कर निर्भयता के साथ युधिष्ठिर को शिक्षा और उपालंब देती हैं। वह युधिष्ठिर को उपालंब देती हुई कहती हैं कि शत्रुकृत इस हीनता को अब दिख रहा है आपको स्पष्ट? अब दिख रहा होगा। शत्रुकृत इस हीनता एवं दुर्दशा में पड़े हुए कष्टों को झेलते हुए आप क्रोधित क्यों नहीं होते? इस प्रकार की दुर्दशा को कोई भी स्वाभिमानी पुरुष सहन नहीं कर सकता। वह यह भी कहती हैं कि कोई भी क्षत्रिय अभिमानी राजा कुलवधू जैसी राज्य लक्ष्मी को शत्रुओं द्वारा अपहृत नहीं कराएगा। वह युधिष्ठिर को धिक्कारती हुई कहती हैं कि त्वयात्महस्तेन महिमदच्युता मतंगजेन स्त्रीगिवाप वर्जिता, और अर्थात यह पृथ्वी तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से उसी प्रकार फेंक दी गई है, जैसे मदमस्त हाथी पुष्पमाला फेंक देता है। इसलिए आप प्रतापी और यशस्वी होकर भी शत्रुकृत अपमान को सहन करते हुए शांति धारण करते हैं, तो स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकती। वह युधिष्ठिर से कहती हैं कि वे मनुष्यता की रक्षा करें, अन्यथा वह आश्रयहीन होकर नष्ट हो जाएंगी। द्रौपदी के चरित्र चित्र की तीसरी विशेषता है वीर छत्राणी। द्रौपदी के व्यक्तित्व में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है।
वस्तुतः युधिष्ठिर के शांत स्वभाव से तथा उनकी सत्यप्रियता एवं नीतियों से द्रौपदी को ही सबसे अधिक अपमान सहना पड़ा है। वह कपटी शत्रु के साथ प्रतिज्ञा पालन को अनुचित मानकर युधिष्ठिर को प्रेरित करती हैं। कपटी शत्रु के साथ प्रतिज्ञा पालन को अनुचित मानकर युधिष्ठिर को प्रेरित करती हैं, अर्थात जैसे को तैसा, कि वह अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध करें। और वह युधिष्ठिर को ऐसे वाग्बाणों की वर्षा करती हैं, वाग्बाण मतलब ताने उल्हाने, कि युधिष्ठिर ही नहीं पाठक भी विक्षुब्ध हो उठते हैं। उसमें प्रबल शक्ति है। वह निर्जीव को भी सजीव बना दे, कायर को भी वीर बना दे तथा नपुंसक में भी पुरुषत्व का संचार कर दे। ऐसे वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। और वीर छत्राणी के साथ साथ वह सहृदया भी हैं। सहृदया, जहाँ द्रौपदी अपनी मनोव्यथाओं से अत्यधिक पीड़ित है, वहीं भीम अर्जुन आदि की दशा को देखकर उनका हृदय दुख एवं करुणा से आप्लावित हो जाता है और आवेश में भीम अर्जुन नकुल सहदेव की कष्टमय स्थिति से युधिष्ठिर को अवगत कराती हुई कहती हैं कि जो भीमलाल चंदन का लेप करने वाला था, वही आज धूल धूसरित होकर वन वन में पैदल ही घूम रहा है। उत्तरवर्ती कुरु देशों को जीतने वाला वह अर्जुन इतना निर्धन होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है कि दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण वल्कल वस्त्र धारण करने पड़ रहे हैं। जहाँ आप और नकुल सहदेव रत्न जड़ित शैयाओं पर शयन किया करते थे, वे ही आप लोग आज कठोर भूमि पर शयन कर रहे हैं। द्रौपदी इसे देखकर इतनी भावुक एवं द्रवित हो गई तथा सहृदय होकर कहती है कि राजाओं को कभी भी अपमान सहन नहीं करना चाहिए, अतः आपको दुर्योधन आदि से बदला लेना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए, तभी राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त की जा सकती है। द्रौपदी कुशल राजनीतिज्ञा भी हैं। भारवी ने द्रौपदी के मुख से व्यवहारिक नीति वचन कहलवाए हैं। तभी तो युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती हैं कि विवेक शून्य मूढ़जन पराजय को प्राप्त होते हैं। जो कपटाचरण करने वालों के विषय में कपटपूर्ण व्यवहार वाले नहीं होते, अतः जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ब्रजन्ते ते मूढ़दय पराभवं भवन्ति माया विसूये न मायेन। द्रौपदी कूटनीतिज्ञ भी हैं। द्रौपदी में केवल राजनीतिक ज्ञान ही समाविष्ट नहीं था, वरन वह कूटनीति के सभी गूढ़ मंत्रों की जानकार थी। उनमें कूटनीति का ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। वह राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहती हैं कि जो मूर्खों के साथ मूर्खता का व्यवहार नहीं करते, वे भी मूर्ख ही हैं। वह कूटनीति का परिचय देते हुए कहती हैं कि राजनीति में प्रतिज्ञा पालन का कोई विशेष महत्व नहीं होता, इसमें तो शक्ति और विजय का ही महत्व होता है। इसलिए हे राजन, आप समय की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि विजय चाहने वाले राजा लोग अवसर पाकर पूर्व में की गई संधि आदि को तोड़ देते हैं। उनका लक्ष्य तो मात्र विजय प्राप्ति ही होता है। फिर दुर्योधन तो आपसे कपट आचरण कर रहा है और आपसे भयभीत तथा सशंकित भी है। ऐसे उचित अवसर पर उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएं। द्रौपदी सच्ची हितैषी एवं पतिव्रता नारी भी हैं। द्रौपदी सच्ची हितैषी हैं। उन्हें अपने सम्मान के साथ साथ पति का भी सम्मान अपेक्षित है। इसलिए विनम्रता पूर्वक सलाह देती हुई कहती हैं कि हे महाराज, आप अब शांति का त्याग कर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए अपना पूर्व तेज धारण कीजिए, क्योंकि शांति से मुनियों का कार्य होता है, न कि क्षत्रियों का, राजाओं का। समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृत। यदि आप शांति को ही सुख का साधन समझते हैं तो राजचिन्ह, धनुष आदि त्याग कर जटा बढ़ाकर केवल मुनियों की भांति अग्नि होम किया करें। हे महाराज, सब प्रकार से आप समर्थ होते हुए भी
सब प्रकार से आप समर्थ होते हुए विजय के लिए आपको समय की प्रतीक्षा करते रहना उचित नहीं है, क्योंकि विजय चाहने वाले राजा लोग समय पड़ने पर किसी न किसी बहाने से संधि को भी भंग कर देते हैं। विजयार्थिन क्षितिसा विदधित सोदत संधि दूसरानी। और द्रौपदी जी अपने अपमान से तो दुखी है ही, उनके अपमान के बारे में तो सभी को जानकारी है। अपमान से दुखी किरातार्जुनीयम की नायिका द्रौपदी वस्तुतः युधिष्ठिर के शांत स्वभाव से तथा उनकी सत्यप्रता के कारण सबसे अधिक अपमानित हुई हैं। द्रौपदी राज्यसभा में शत्रुकृत अपमान को आग में जलती रहती हैं। शत्रुकृत अपमान की आग में जलती रहती हैं। पांडवों द्वारा जुए की शर्त के अनुसार वनवास भोगना उन्हें असह्य है, यानी सहनीय नहीं है। अपमान और कष्टों के कारण द्रौपदी ने अपने स्त्रीय उचित गुणों को परिवर्तित कर दिया है। इसलिए वह लज्जाशील को त्याग कर भावावेश में युधिष्ठिर से कहती हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन कायर पुरुष होगा जो अपनी राजलक्ष्मी को शत्रु द्वारा अपहृत करा दे और फिर भी उससे बदला लेने के लिए प्रेरित न हो। द्रौपदी को ही बनेचर के मुख से दुर्योधन की सफलता के समाचार सुनकर असह्य वेदना हो रही है, इसलिए उनकी मानसिक व्यथाओं ने उसे खुलकर बोलने के लिए प्रेरित किया है। तथापि वक्तुम व्यवसायंती माम निरस्त नारी समया दुराधय। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि द्रौपदी क्रोध उद्दीपन में दक्ष, अपमान से दुखी रहने वाली वीर छत्रणानी स्वाभिमानिनी विदुषी महिला हैं। वह कुशल राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ भी हैं। उनके कथन प्रभावकारी हैं, तभी तो भीमसेन ने द्वितीय सर्ग में द्रौपदी के कथन का पुरजोर समर्थन किया है। इसी के साथ द्रौपदी जी का चरित्र चित्रण खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे किसी और पात्र का चरित्र चित्रण।